बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। हमारे इस डायमंड जुबली ऑफर ने तो धूम मचा दी है। जैसे एक जमाने में कहा जाता था ना, खिड़की तोड़ हफ्ता, यानी जो मूवी बहुत चलती थी कामयाबी से, जिसके टिकट नहीं मिलते थे तो आमतौर पर उसके बारे में ये कहा जाता था। आज सारा दिन ये हुआ कि ऑलमोस्ट हमारी टीम को मुसलसल जो इस बारे में क्वेरीज आ रही थी उनको जवाब देना, और जिस तौर पे लोगों के क्विक इंतखाब हो रहा था। इनफैक्ट मुझे तो इसमें जो बहुत अच्छा पहलू लगा कि लड़कियां और लड़के खास तौर पे जिस उम्र के भी हैं, नौजवान, ये सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, और ऐसे बड़े परेशान होते हैं कि इनको सीखने का शौक नहीं है, किताबें नहीं पढ़ते। ओके, नई किताबें पढ़ते, पर जहां अल्लाह ने ये सहूलत दे दी है कि थोड़े कहर में आप ज्यादा सीख पाते हैं अगर आपका फोकस हो। बहुत सी बच्चियों ने पूछा कि सर हम कौन से 2 कोर्स करें, क्योंकि आपने तो लूट मचा दी है, 1 खरीदे और 2 कोर्स। अच्छा, बाज ने तो ऐसा किया कि पैसे भेज दिए और साथ ही कहा कि सर हमें ये गुमान है कि आपने कहा 1 कोर्स खरीदे और 2 फ्री। तो मैंने अपनी टीम से कहा कि जिसने इस तरह का अंडरस्टैंड किया है कोई मसला नहीं है, तो हमने उनको 2 कोर्स गिफ्ट कर दिए, साथ उनको कहा। मैं आपको 2 मैसेज सुनवाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपकी वीडियो सुन के बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी जो पिछली जिंदगी है वो तो वेस्ट ही काट दी है। मैंने तो कभी अडोरेबल गर्ल बनने का सोचा भी नहीं था, और मुझ में ना ये सारी खूबी है। तो अब जब मैं 26 की हो गई हूँ, अब सबको पता चल गया है मैं कैसी हूँ, तो अब क्या मैं दूसरों की नजर में अडोरेबल बन सकूंगी अगर मैं ये हॉबियां अपनाऊंगी? अहम सवाल है, इस पे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है सर। मैं 2 डेज हो गए मुझे मुसलसल मैं ना आपकी वीडियोस देख रही हूँ, और बस इरादा तो पहले भी था कि कोर्सेज करूँगी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आज तो मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने कहा मैं आज ही सर से बात करूँ। अच्छा, ये देखें, ये खुशबख्ती मैं तो उसको कहता हूँ। जिंदगी में इंसान किसी भी उम्र में हो, जब भी हम सीखने जाते हैं तो हमारी इज्जत में, हमारी वक़्त में, खुद जो हमारा सेल्फ इमेज है वो बेहतर होता है। इस बेटी ने कहा कि सर मैं 26 साल की हो गई हूँ। 26 साल एक बहुत अडोरेबल उम्र होती है, पर बच्चियां चूंकि आमतौर पर जिंदगी की खूबसूरतियों को जानती नहीं होती, बड़ी हो रही होती है, जिस्मानी तौर पर प्यारी लग रही होती है, शक्ल भी अच्छी लग रही होती है, लेकिन कुछ ही चीजों से उनकी खूबसूरती मांद पड़ जाती है। जितने बच्चियों ने अडोरेबल गर्ल वाला कोर्स किया है, इसके साथ पैकेज असल में इसके साथ जो दूसरा कोर्स आपको हर सूरत में करना चाहिए वो होता है प्री मैरिज काउंसलिंग। इनफैक्ट ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तकरीबन वो सारी खूबियां, वो सारी बातें जो बरसा बरस से हमारे बड़ों के दिल में हैं कि उनकी बेटियों को, उनकी बहुओं को, या इस सोसाइटी में जवान होने वाली बच्चियों को किन किन चीजों से, किन किन पहलुओं से मापा जाएगा, देखा जाएगा, उनको जज किया जाएगा या उनकी इज्जत की जाएगी। इसमें जो पहलू कमजोर होता है, आमतौर पे उस बेटी की खूबसूरती के बावजूद, डिग्री के बावजूद, आप सोचें कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो MBBS हैं, इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर उन्होंने पढ़ा हुआ है, अपने काम में बहुत उम्दा है, लेकिन दे आर नॉट अडोरेबल, दे आर नॉट गुड एट होम। जो लफ्ज जिनका वो इंतखाब करती हैं वो अच्छा नहीं होता, रवैया जो घर पे दिखाती हैं वो काबिल तवज्जो नहीं होता, सलूक जो अपने अजीजों और अकारब से करती हैं वो भी इस काबिल नहीं होता कि उसकी तहसीन की जाए। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको ओवरलुक करना चाहिए। मैंने एक जमाने में अपने वालिद मोहतरम से पूछा था कि आप के कॉलेज में इतने सख्त और वो सारे जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं जिनको पूरे डिवीजन से निकाल दिया जाता है, क्योंकि अपने वो कॉलेजेस में, स्कूलों में तंग करते हैं, तो वो आपके पास भेज दिए जाते हैं, आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? तो उन्होंने कहा था कि इनफैक्ट एक असूल याद रखो, लुक ए लॉट ओवर लुक ए लॉट, यानी आपको हर चीज का इल्म होना चाहिए, लेकिन आप हर चीज के पीछे डंडा लेके पड़ जाओ और भागो, ये ठीक नहीं है। अपने मातहतों का, अपने साथ काम करने वालों का, इवन अपने बच्चों का, अपनी बहुओं का, अपनी नंदों का, देवरानियों का, जिठानियों का, ये सारे वो रिश्ते हैं कि जिनके साथ मिल के एक खानदान की तस्वीर मुकम्मल होती है। हम किसी दफ्तर में काम करें तो अकेले हम दफ्तर नहीं होते,
हमारे साथ बहुत से लोग होते हैं, वो जिस शक्ल के हो, जिस अमल के हो, जिस रवैये के हो, इनफैक्ट वो आपके साथ कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर आप किसी गैंडे की खाल के हो तो आपको किसी चीज, किसी देवरानी ने, जेठानी ने, किसी नंदोइये ने, किसी शादी के चीजों में जब आपके साथ तवाज़न नहीं होता, जब आप चीजों को खूबी खूबसूरती के साथ नहीं देख पाते, अडोरेबल नहीं बन पाते, हर खानदान में जो समझे एक आइडियल की जरूरत होती है। लाइक हमारी दादियों नानियों में हमेशा दादी और नानियां एक अडोरेबल होती थी, दादी नहीं होती थी, आमतौर पर नानी होती थी। इसी तौर पे गांव में जहां बहुत सारी औरतें होती हैं, पढ़ी लिखी तो कम होती थी, उनमें अडोरेबल वो खातून होती थी जो कुरान पाक पढ़ाती थी और जिसके पास जाके चुगली करने को दिल नहीं करता था, वो चुगली सुनती भी नहीं थी। वो आमतौर पे बच्चियां जो नौ ब्याहता होती हैं वो अपने मसले लेके जाती थी, जिनकी शादियां होने वाली होती हैं उस खातून को जो भी समझ होती थी वो उनको बताती थी और आमतौर पे माओ से ज्यादा उसकी चाहत होती थी। इसी तौर पे जो हमने अपने खानदान में भी देखा, जो हमारे बड़ों की यानी दादा लोगों की, उनकी 4-5 भाई थे, जो उनकी बीवियां थी, उनमें एक अडोरेबल थी। उनके घर जब जाना, ऑफ टाइम ऑन टाइम उन्होंने फौरन खाना तैयार करना, लस्सी बना के लाना, पेड़ा वो जो मक्खन का होता वो लेके आना, जाते हुए तोहफा भी देना, माथे पे बोसा देना। ऐसे हमारे जो खाला हैं उनके जो ससुर थे वो अनायत पहलवान उनका नाम था, टोबा टेक सिंह का गांव है जलालपुर जटा। तो जब हमने जाना छोटे छोटे होते थे, उन्होंने माथे पे गालों पे बोसा देना, हमने बाद में ऐसे करना, वो मैंने गीला कर दिया। लेकिन हमें आज भी उनकी मोहब्बत का लम्स याद है। उसमें से कहना जो सा तुम्हें पसंद है वो तोड़ो। जो आम होते थे, आमतौर पे आपको पता जिनके दरख्त होते हैं वो सिर्फ पठान है या बलोच हैं जो बड़े दिल वाले होते हैं, वरना हमारे इस इलाके में लोग दरख्तों से तोड़ने नहीं देते। तो उन्होंने कहना जो तुम्हें अच्छा लगता है तोड़ लो। अब इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी वो जो तर्ज अमल था, वो जो उनकी मेजबानी थी, जब वो जो उनका दिल की सखावत थी, याद रहती है। हर खूबी और पर्सनैलिटी जब ये मिलती है तो एक कॉम्बिनेशन बनता है। लड़कियां अगर इस बात को समझ जाएं कि उन पे जिस बात पे तनकीद होती है, अगर उस तनकीद को वो अपने लिए यूं समझे चैलेंज मान ले, तो बहुत सारी खराबियों को, कमजोरियों को, लाइक माँ अगर कहती तो आगे से बोलती क्यों है, तो आगे से चुप क्यों रहती हो, तुम आगे से रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करती, तो अगर बेटी अक्लमंद हो तो 2 से 3 दिनों के अंदर सोच ले कि मैंने दोबारा अपनी वालिदा को इस शिकायत का मौका नहीं देना। वालिदा इज ए सिंबल, वालिदा दुनिया है, जिस दुनिया में आपने दोबारा जाना है, उनसे आपका वास्ता पड़ना है, वहां वो वालिदा के तौर पे लिहाज नहीं करेंगी, वो तो नगद बेइज्जती करती हैं। वो फौरन आपकी मियाँ को शिकायत भी करेंगी, ना ये सीख के आई है, ना इसकी माँ ने सिखाया, ना बाप ने सिखाया, इसका खानदान ही पता नहीं कैसा है, इसको तो बड़े छोटे की तमीज नहीं है। अच्छा, उस वक्त लड़की पर रोती है, हाय मेरी बेइज्जती हो गई। तर्ज अमल जो उसको अपने घर में किसी भी तनकीद पे एक चैलेंज समझ के एक तब्दीली का मुहर्रिक बन सकता था, वो उसने जाया कर दिया। तो जो भी लड़के और लड़कियां जिंदगी में दूसरों की निगाहों में खूबसूरत बन के जीना चाहते हैं, दूसरों की दुआओं में रहना चाहते हैं, इवन दूसरे आपकी मैयत को उठाएं तो उस लम्हे उनकी आंखों में आंसू हों, उनके होंठों पे लफ्ज हों कि इस दुनिया ने एक बहुत ही कीमती वजूद को खो दिया। यानी अगर कोई हमारे बारे में ये नहीं कहता तो आप सोचिए हमने क्या कमाया। हमें अपनी माओ की उंगलियां पसंद होती हैं, इसलिए नहीं कि पोर लंबे लंबे होते हैं, उन उंगलियों में दुआएं होती हैं, उन उंगलियों में जायका होता है, उन उंगलियों में मोहब्बत होती है। वो उंगलियां हमें दुखी देख लें और हमारे चेहरे पे, हमारे माथे पे, हमारी गालों पे फिर जाएं तो एकदम से हमको जैसे टॉनिक मिल जाता है। वो उंगलियां बाप की हों तो उसमें अंदर मोहब्बत, शफकत और ताकत होती है, सिर्फ उंगलियों के पोरों में। ये कहां से आती है मैं नहीं जानता, पर ये अडोरेबिलिटी की बुनियाद बनती है। और अडोरेबल होने में जो एहसास है गेन करने का, वो बहुत शानदार है। ये बहुत कीमती मौका है आपके लिए, आप इन कोर्सेज को कीजिए। हमारी तरफ से 14 अगस्त तक ये अयाशी ही याशी है, एक कोर्स करते जाइए, दूसरा साथ फ्री लेते जाइए। और अगर कुछ लोगों ने इससे ज्यादा लिए तो फिर बहुत मुमकिन है, मैं भी दिल का तो सखी हूं, 1-2 कोर्स मेरी तरफ से आपको गिफ्ट हो जाएंगे। सलामत रहिए, सीखते रहिए, लोगों की आंखों में
लोगों की दुआओं में, लोगों की जिंदगियों में खुशबू बन के जिएं। जब तक जिएं तब भी लोग आपसे मोहब्बत करें, और जब आप चले जाएं तो तब भी आपकी कब्र को उनकी दुआएं मुनव्वर करें, उनकी यादें और उनके वो लफ्ज जो आम लोगों के लिए हम नहीं कहते पर अडोरेबल लड़कियों और लड़कों के लिए तो कहते। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।